अरुणाचल से हूँ। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 84 महादेव में अगले महादेव यानी कामेश्वर महादेव के बारे में। 84 महादेव ऐसे महादेव हैं जो स्वामी ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है आपके ऊपर कृपा करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, जिनमें से एक 84 महादेव की यात्रा भी है। 84 महादेव ऐसे महादेव हैं जिनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, किंतु अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग केवल उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करके लौट आते हैं। किंतु यदि आप वहां तक पहुंचे हैं तो इन लिंगम में जितने लिंगम का दर्शन हो सके उतने का प्रयास आपको करना चाहिए। कामेश्वर महादेव की कथा जुड़ी है स्वामी के विवाह से संबंधित जो प्रसंग था वहां से। देवताओं के द्वारा प्रेरित किए हुए कामदेव स्वामी की समाधि यानी शिव समाधि को भंग करने के लिए पहुंचे। स्वामी ध्यानस्थ हो गए थे और तारकासुर का प्रकोप बहुत बढ़ा हुआ था, और तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकता था, यानी कार्तिकेय स्वामी के। किंतु स्वामी तो समाधिस्थ थे, उनका कोई ऐसा विचार था नहीं। तो स्वामी विवाह के लिए प्रेरित हो, इसके लिए देवताओं ने कामदेव को आगे करके भेज दिया। अब कामदेव डर तो रहा था, पूरी पृथ्वी को सब कुछ को उन्होंने जीत लिया, किंतु स्वामी के समक्ष जाते हुए वो डर रहा था। किंतु फिर भी काम ने प्रयास किया, ऋतुराज को साथ में लिया, वसंत को साथ में लिया और दुस्साहस करके स्वामी के ऊपर, ध्यानस्थ स्वामी के ऊपर उन्होंने बाण छोड़ दिया। कामदेव के इस दुस्साहस को देख करके स्वामी ने क्रोध से अपने तृतीय नेत्र, तीसरे नेत्र को खोल करके अग्नि के द्वारा काम को भस्म कर डाला। अब जैसे ही कामदेव भस्म हुए तो सभी देवता डर गए, हर जगह हाहाकार मच गया, सभी देवता भयभीत थे। और कामदेव के मरने से, कामदेव के नष्ट होने से पूरी पृथ्वी का संचालन, सृजन ही रुक जाता, क्योंकि पूरी मैथिली सृष्टि है। इसलिए देवताओं ने डरते हुए पीछे ही रहने का जो डिसीजन लिया, और कामदेव की जो पत्नी है रति, वो रोते हुए, विलाप करते हुए स्वामी की शरण में आई। उन्होंने कहा कि स्वामी, आपने मेरे पति को भस्म कर डाला है, अब इनके बिना तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, आपने ऐसा क्यों किया, आप इसे कृपा करके पुनः जीवित कर दीजिए। अब उस विलाप को देख करके स्वामी ने कहा कि तुम्हारे पति के अंगों को मैंने भस्म कर दिया, इसलिए आज से ये जीवित तो रहेगा किंतु ये शरीर अभी धारण नहीं करेगा, इसलिए आज से इसका नाम अनंग होगा, यानी बिना अंग का, किंतु ये एग्जिस्ट करेगा, ये रहेगा। अब एक और रहस्य यहाँ से बहुत सारे शिव भक्त जानते हैं जो मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं, कि उस कामदेव की राख का क्या हुआ था। वहां से भंडासुर की उत्पत्ति हुई थी। तो ये एक अलग कथा है, किंतु अभी बात करते हैं कामेश्वर महादेव के बारे में। तो स्वामी ने कहा कि समय आने पर ये कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, और अभी इस अशरीर अवस्था में ही ये अवंती या फिर महाकाल वन में जाकर के मेरे लिंगम की सेवा कर सकेगा। स्वामी ने कहा कि मदन ने मेरा मन तरलित काम युक्त करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसके अंग को दग्ध कर दिया, इसलिए आज से इसका नाम अनंग होगा। ये अनंग होकर भी अवंती में लिंग सेवा करेगा। देवताओं के प्रति अनुकंपा करके मैंने इसे अनंग कर दिया है, इसलिए काम देवताओं का आदेश पा करके अवंतिका नगरी चला गया। महाकाल वन में कामदेव आ गए। अनंग होकर भी उन्होंने अवंती आकर के अनंत फलदायक परम लिंगम का भक्ति भाव से पूजन किया और दर्शन किया। लिंग ने प्रसन्न होकर के कामदेव से कहा कि हे काम, तुम अभिलषित वर मांगो, अनंग होकर भी तुम समर्थ रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम कृष्ण के रुक्मणी के साथ संगम के द्वारा जन्म लोगे, तब तुमको सब शंकर सूदन नाम से लोक में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जब अनंग होकर भी तुमने मुझे संतुष्ट किया है, तब मैं निश्चय ही तुम्हारे नाम से इस लिंगम में प्रतिष्ठित हूं। अर्थात ये लिंग कामेश्वर कहा गया है। जो तुम्हारे
वाले लिंग का परम भक्ति के साथ दर्शन करेंगे, जो तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध इस लिंगम का भक्ति के साथ दर्शन करेंगे, यानी इस कामेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, उनको सदा आनंददायी का गति का लाभ प्राप्त होगा। हे मनमत, जो तुम्हारा दर्शन करेंगे यानी इस लिंगम का दर्शन करेंगे, वे दीर्घायु, रूप, निर्मल कुल, ऐश्वर्य, परम भोग, दिव्य कलान्वित स्त्री, निरोग संतति लाभ करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब स्वामी ने इस लिंगम की महिमा बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को भक्तिभाव से मेरा दर्शन करेंगे, वे देवलोक में आमोद आदि का अनुभव करेंगे और यक्ष, गणेश्वर, सिद्ध और गंधर्व सेवित होकर के सर्वकाम प्रद विमान पर आरोहण करके रुद्रलोक को गमन करेंगे। ये परमेश्वरी कामदेव ने इस प्रकार लिंग का कथन सुन करके उस लिंग के निकट ही अपना आश्रय स्थापित कर लिया। तो ये थी महिमा कामेश्वर महादेव के बारे में। जब भी अवंती नगरी जाए, महाकाल क्षेत्र जाए, उज्जैन जाए, तो संभव हो तो इन लिंगों का दर्शन अवश्य ही करें। सभी से भक्त वीडियो को लाइक अवश्य करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल से